Good morning, students. Today we are going to do rest divisibilities, divisibility of 4, 5 and 6. Okay, I will try to take 4, 5 and 6. If it will be possible, then I will take more. So, in divisibility of 4, if you have any number, suppose this is your number. ओके, नाउ यू हैव टू चेक लास्ट टू डिजिट्स. दो पीछे वाली डिजिट्स को आपको चेक करना है. दो पीछे वाली डिजिट को क्या चेक करना है? आर दे डिविजिबल बाय 4. आपको इसको इग्नोर कर देना है. जो आगे चाहे कितनी भी डिजिट्स हैं उनको इग्नोर कर देना है. यू हैव टू जस्ट टेक वंस एंड टेंस. अगर मैं बोलूँ वंस और टेंस से मिलकर जो डिजिट बनी है, हेयर इट इज़ 72. तो क्या 72 4 से डिवाइड होती है? आपको क्या चेक करना है? इज़ 72 डिविजिबल बाय 4? बताइए, 4 से डिवाइड होती है? यस, होती है ना. सो योर आंसर विल बी यस फॉर कंप्लीट नंबर. तो पूरा 3272 भी 4 से डिवाइड होगा. सो आई एम रिपीटिंग इट. मैं आपको कर भी बता देती हूँ. ठीक है, दिस वॉज योर नंबर. ओके, नाउ what you have to do, you have to check the divisibility of these. 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देखूँ तो 4 1 4 4 सो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है. सो हमें क्या करना है? हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. हमें जस्ट लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है वेदर दे आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट. 1 और 10 से मिलकर जो डिजिट बनी, यहाँ पर ये 72 है. इन सम अदर केस इट विल बी डिफरेंट. जैसे अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ आपके लिए, नाउ और भी बड़ा नंबर हो सकता है. ठीक है, और भी बड़ा कर लेते हैं. तो आपको पूरे नंबर को तो इग्नोर कर देना है. आपको लेना क्या है? जस्ट इन 2 डिजिट को लेना है. 59 इज़ द डिविजिबल बाय 4? क्या होती है? नहीं होती. सो योर आंसर विल बी नो. और आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे कि 1133 मतलब कंप्लीट नंबर लिखेंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय दिस. सिर्फ आपको पूरे नंबर को कैंसिल करने की या सॉल्व करने की, डिवाइड कर देखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट्स अगर आप देख लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? येस और नो, दोनों में से एक होगा. जैसे इस केस में नो है और लास्ट केस में हमारा क्या था? येस था. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू डिविजिबिलिटी ऑफ 4. 4 की डिविजिबिलिटी कि 4 से डिवाइड होता है या नंबर या नहीं होता. चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको पूरे नंबर को इग्नोर करते हुए जस्ट लास्ट 2 डिजिट्स को आपको लेना है. एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर, जो दोनों डिजिट से मिलकर बना है, वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में 72 था और इस क्वेश्चन के अंदर आपका 59 है. सिर्फ आपको ये 2 डिजिट नंबर को डिवाइड कर देखना है. इस पूरे कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर नहीं देखना. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5. दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. सबसे ईजी है. अगर एंड में 0 और 5 है तो यस, अदरवाइज नो. ठीक है, चलो लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं. 7291 इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 5? नो. हाउ? जस्ट इसको देखना है. ये 0 है? नहीं है. 5 है? नहीं है. तो नहीं है डिविजिबल. अगर 0 या 5 होता तो डिविजिबल होता. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. नाउ यू हैव टू चेक वंस प्लेस ही देखनी. लास्ट में क्या है? 5 है. देन येस, द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, दिस इज हाउ यू कैन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 5. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो दो ही मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तीन ही डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं. एक आपकी 3 की, और 3 से रिलेटेड है 9 की. तो फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गई. फिर उसके बाद मुझे लगती है 6 की, जो मोस्टली क्वेश्चन 6 का तो पक्का आता है, मैंने देखा है 6 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि इसमें डबल चेक होता है आपका. और फिर उसके बाद आपकी होती है 7 की डिविजिबिलिटी, फिर 11 की डिविजिबिलिटी. ये कुछ इंपॉर्टेंट है. बाकी सब में तो लास्ट की डिजिट्स देखी और हो गया, लेकिन इन डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ती है. ओके, लेट अस सी कैसे.
अब देखेंगे आप कि द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 और 3, या तो 2 से डिवाइड, सॉरी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, नॉट और एंड आएगा कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर एक नंबर है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें अगर मैं एक नंबर लेती हूँ, सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर, ओके, नाउ यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 6। किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 6 की। अब क्या करेंगे? पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर एंड में है तो डिविजिबल है। तो देखो इसमें से 4 है ना एंड में, तो यस, तो 2 की तो हो गई यस। फिर उसके बाद हमें चेक करनी है 3 की। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है कि सबका सम करना है और फिर उनको किससे डिविजिबल चेक करना है? 3 से डिवाइड कर कर चेक करना है। ओके, सो ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी और यहाँ पर आप 3 की डिविजिबिलिटी। 2 की यस है, 3 की चेक करने के लिए क्या करेंगे? सम करेंगे और उस सम को डिवाइड कर देंगे 3 से। अगर यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, मतलब 2 से भी डिवाइड होता है वो नंबर, 3 से भी डिवाइड होता है, दोनों की डिविजिबिलिटी जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, देन योर कंप्लीट आंसर फॉर 6 इज़ येस। 6 के लिए भी क्या होगा? येस होगा। अगर एक की भी नहीं आती, सपोज़ कीजिए कि आपकी 2 की डिविजिबिलिटी आ गई, 3 की नहीं है, तो एक भी नो हुआ तो फिर आंसर नो होगा, मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर ऐसा भी होता है कि 2 से नहीं होता, 3 से हो जाता है, तो भी आंसर नो होगा, मतलब आपके दोनों जगह करेक्ट मार्क होगा तभी येस होगा, अदरवाइज़ नो होगा। ओके, अब मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ एक, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ, एंड में 4 है तो येस हो गया, ठीक है, येस। और अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। 5 + 2 इज़ 7, 7 7 14, और 14 और 5 19, 19 और 4, क्या ये 3 से डिवाइड होते हैं? देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट सिंपली एडिंग दैम। सो सम कितना आया? 23 आया। क्या 23 3 से डिवाइड होता है? नो, नहीं होता ना। सो आंसर क्या होगा आपका? नो। क्यों? क्योंकि दोनों यस होते, अगर यहाँ भी यस होता, यहाँ भी यस होता तो यस होता, अगर एक भी इनमें से नो है तो नो ही होगा आंसर। यहाँ पर 3 जो है ये नो है, दैट्स वाई द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 इज़ नॉट सेटिस्फाइड हेयर। इस नंबर के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती। एक और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा जैसे मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 9482। ओके, अब हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी जो है वो क्या है? 2 एंड में है, यस, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें इनका सम करना है। सम करें? चलो आप कर कर बताइए पहले। कितना आया भाई? 9 + 4 कितना हुआ? 13 हुआ। 13 एंड 2 15 हुआ। 15 एंड 8 कितना हुआ? यस 23 हुआ। तो ये डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं है। अगर ऐसा होता सपोज़ कि आपका यहाँ पर 2 की जगह 3 होता, ठीक है, सो 3 होता तो ये हमारा 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी हो पाती? आंसर आता नो। क्यों? क्योंकि एंड में इवन नंबर चाहिए। और अगर हम 3 की चेक करते तो हम अगर टोटल करें इसका तो कितना आएगा? 24। तो 24 तो 3 से डिविजिबल होता है ना भाई? यस, होता है। तो फिर आपकी डिविजिबिलिटी लेकिन फिर भी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने दोनों जो है वो यस होने चाहिए, अगर एक भी नो है तो नहीं होगी। अब अगर मैं कोई और केस लेती हूँ, सपोज़
I'm taking another केस, दूसरा केस लेती हूँ जिसके अंदर की पॉसिबल हो पाए ऐसा कोई केस। अच्छा देखो, अब क्या हुआ कि 4 2 से होता है और इनका सम करें 6 6 एंड 9 कितना हुआ? अब हमारा आया कि 2 के लिए तो यस हो गई थी क्योंकि 4 था, और 3 के लिए कितना आंसर आया था आपका? 15 आया था सम। सो इसके लिए भी यस। अब हम कह सकते हैं यस, क्योंकि यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है। सो वी विल राइट यस दिस कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। क्यों? क्योंकि दोनों की सेटिस्फाई होगी तभी 6 की सेटिस्फाई होगी। अगर एक भी नो है दोनों में से, 3 या 2 में से, तो फिर नहीं होगी। sorry. So this is how you can do divisibility of 6. Thank you. Have a nice day and do practice, otherwise you will not get this concept. बिना प्रैक्टिस के ये कॉन्सेप्ट नहीं आना और लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है आपको। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।